जी की भावना क्या चीज़ है, सब कुछ सर्वदा जानते हैं। राधा या प्रणय महिमा की दर्शवान आस्वादा जिनाद्भुत मुद्रिमा सौक्यं चासा मुद्रमोत कीदृशो इति लोभात समझनी सजीगर सुंदर। ये तो स्वरूप दामोदर का श्लोक है। स्वरूप दामोदर ने प्रभु जी का अंतरंग समझकर जो श्लोक बनाया वो उनके कर्चा में था, उसको प्रचार किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रभु जी ने समर्पित किया। स्वरूप की तरह रघु है, स्वरूप का रघु, स्वरूप रघु। प्रभु जी ने रघुनाथ दास को कुछ उपदेश दिया। बाद में जितना उपदेश देना मैं नहीं जानता, इतना स्वरूप दामोदर जानता, उसके शिष्य बना तो। और स्वरूप दामोदर के कर्चा से उन्होंने जो लिखा लेकर यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कृष्ण स्वराज गोस्वामी लिखा। नहीं तो हमको प्रभु जी का जो दिव्योन्माद महाभाव, उस भावना, सात्विकार कुछ भी नहीं मिलता था। भक्तों की कृपा से ग्रंथ मिला, नहीं तो ग्रंथ होता ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं मैं उसके ऊपर बहुत संतुष्ट बन गया और आलिंगन करके सर्वशक्ति संचालित किया। और स्वरूप तुम भी उसको कृपा करो, तेरा भी जो कुछ गुण तत्व जानता तुम वो सब उनको बता दो, जिससे जगत का मंगल हो जाए। देखो प्रभु जी कितना भक्तों के प्रति कितना ये दयाशील। जो लोग ग्रहण करना नहीं जानते उनको देकर क्या हालत है, उसको कहते हैं कास्टिंग पर्ल बिफोर फाइन। ये तो दुनिया का हालत ऐसा है। अच्छा चीज़ देने से अच्छा के तो मारा लट्ठा जूटा दे बुलाए। दुनिया के लोग यही चाहते हैं, अच्छा बात बोलने वाले के पास नहीं जाते। बकरी लोग केवल कसाई का बात ही सुनते हैं और किसी का बात ही नहीं सुनते। दुनिया का लोग ऐसा ही है, जहाँ पर कसाई है उसके पीछे पीछे बकरियाँ झुंड करके जाते हैं, और सब बचाने वाला है वहीं पर जाते नहीं रहते। ये अच्छा नहीं लगता, वहाँ अच्छा लगता। दुनिया के लोग यही करते पॉलिटिशियन के पीछे जाते हैं और टेररिस्ट के पीछे जाते हैं, शैतान के पीछे जाते हैं, टेंटेड फेंटेड जो है उसके पीछे जाते हैं, और सब्सिडी के पीछे जाते हैं। अच्छा बात बताने से नहीं आता। दुनिया की हालत ऐसा है। अगले तो था, अभी तो पूर्ण रूप है 99%। तो ये सब कहियो आगे विस्तार करिया, संक्षेप उद्देश्य केवल प्रस्ताव पाया। ये सब ग्रंथकार बाद में बताने वाला है, कैसा कृपा किया इत्यादि। अभी बोल रहे कि वो श्लोक जो क्या रूप गोस्वामी ने श्लोक क्या है, तो पद्यावली में उसका उद्देश्य है प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र में लितस्तता हम साराधा तदिदम उभयो संगमस्कम तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जिसे मनो में कालिंदी पुलिन विनाय स्पृहति। उसका अनुरूप काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के श्लोक का चैतन्य महाप्रभु जो उच्चारण किया, उसका अनुरूप श्लोक रूप ने किया था। उसका श्लोक ये है। उसका अर्थ क्या चीज़ है? ए श्लोक के संक्षेपार्थ सुनो भक्तगण। जगन्नाथ देखी जैसे प्रभु भावना, जगन्नाथ के दर्शन करके प्रभु के मन का भावना जो था उसके अनुरूप श्लोक है। क्षीरादिका कुरुक्षेत्र कृष्ण दर्शन यद्यपि पायन तब भावेन ऐसन। जैसा कि कुरुक्षेत्र में राधा रानी को श्री कृष्ण का दर्शन मिला था, भगवान श्री कृष्ण तब आए थे वहाँ द्वारका से। सूर्य ग्रहण के समय पर पूर्ण ग्रहण, वो तो समंत पंचक एक तालाब है जिसको परशुराम ने बनाया था। परशुराम ने 21 बार सब क्षेत्रों को मारकर उनके रक्त से तालाब बनाया, तो समंत पंचक, इसलिए कुरुक्षेत्र है। तो समंत पंचक इतना पवित्र है, सूर्य ग्रहण में वहाँ पर स्नान करते हैं, सब पाप धो लिया और पाप नहीं रहता। तो ऐसा समंत पंचक में जो सूर्य ग्रहण के समय पर सब राजाओं के आने का तरीका था, सब देश में, सब देश का। जैसे भगवान श्री कृष्ण गुजरात कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो लेकिन तब भगवान जब चल गए वृंदावन छोड़कर, इसके बाद गोपियों को दर्शन नहीं मिला। भावना में तो हर वक्त मिलता है, फर्क बात है। लेकिन यहाँ पर जब वे तो मथुरा में नहीं जाते और द्वारका भी तो जाते ही नहीं थे। जब भगवान कुरुक्षेत्र में आए वृंदावन के नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक, तब देखने के लिए वहाँ देखकर राधा रानी के मन के भाव क्या है, बोले क्या, वो भाव से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करें और उनके जो अनुरूप भाव के अनुरूप जो साहित्य दर्पण श्लोक है उसके अनुरूप मन का अंतरंग भाव का अनुरूप ये
श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य गहन कहा, गोपवेश कहा निर्जन वृंदावन, से भाव से कृष्ण से वृंदावन, जब पाए तब है वांछित पुराण। प्रभु जी आपका कैसा था वृंदावन में? गोपवेश, निर्जन वृंदावन, पुलिन और यमुना, ये सब भावना से वृंदावन में आपकी दर्शन मिला था। कितना आनंद था। अभी क्या है? वही आप, और आप भी वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो राजवेश कहाँ पर, हाथी कहाँ पर, घोड़ा है, मनुष्यों का संकट है, और क्षत्रिय वेश है, आयुध है, और झमेला है, झगड़ा, वो तो चिल्लाहट है, और साउंड पोल्यूशन है, अच्छा नहीं लग रहा है। से भाव से कृष्ण से वृंदावन, जब पाए तब है वांछित पूर्ण। आपका दर्शन मिला, लेकिन मेरा मन का तृप्ति नहीं हो रहा है। उसी भावना में, उसी श्री कृष्ण आपको उसी वृंदावन में प्राप्त कर लेना, तब मेरा मन प्रसन्न बन जाता। ये राधा रानी का कामना है। क्योंकि विजयंती केवल मेरे लिए बुला रहा, ऐसा नहीं, ब्रज के सब लोग आपके लिए दुखी है। ब्रज के कण कण रोए, ब्रज के सब लोग, माता यशोदा रो रहे, नंद जी आकुल है, व्याकुल है, ब्रज के कण कण रो रहे, अरे निर्मोही क्यों नहीं आ रहे तुम? तो यहाँ पर क्या? से भाव से कृष्ण से वृंदावन, जबे पाए तबे वांछित पूर्ण। राधा रानी का श्लोक है भागवतम में, आहुष्टते नलिना पदारविंदम जोगेश्वर विचिंत मगाध बोधे संसार कोपदे उत्तरणावलंबम गेहं दिशामि पुनः सद्या सदाना। बोले उन्होंने कहा था, आहुष्टते गोपियों ने कहा था, हे नलिनाभ तुम्हार चरण मोर ब्रजपुर घरे उदय करे यदि तब वंचपुरे। तो वे कहना चाहते क्या? हे नलिनाभ, हे अरविंद नेत्र, अरविंद नाभ, तो आपके चरणारविंद को आप वृंदावन में उदय कराओ। क्योंकि योगेश्वरगण आपके अगाध बोध चरणारविंद को हृदय में ध्यान करते हुए मुक्ति लाभ करते हैं, और संसार कूप में गिरास लोग संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिए आपके चरणारविंद पकड़ते हैं। हम जोगी भी नहीं हैं, हम संसारी भी नहीं, हम जोगी होना भी नहीं चाहते, हम संसार बंधन हमको नहीं है। इसलिए आपका चिंतन, आपका जो ध्यान, ये हमको जरूरत नहीं है। आपको लेकर हमारा संसार है, आपको आपसे हमारा काम नहीं होना, आप ही हमारा काम है। दुनिया का लोग भगवान से काम चाहते हैं, लेकिन गोपियाँ भगवान की सेवा ही चाहते, भगवान से काम नहीं चाहते। आपके संगी हमारा काम है। तो दुनिया का लोग चाहते हैं कि भगवान को देखकर हमारा काम हो गया, तेरा काम तुम करो, मेरा काम मेरा करो, मेरा काम करने दो, किया कर दो। लेकिन ब्रज के भाव वो नहीं है, भगवान से नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते। तो कहते हैं नहीं जोगी न संसारी तुम्हारे हमारा संसार, मम मन वृंदावन, मोर मन वृंदावन, मने राखी तथा वो चरण, ये वांछे पूरा हमारे, मेरा मन ही वृंदावन है। वृंदावन में आकर आपके चरणारविंद को वहाँ प्रकट कराओ, वृंदावन में आ जाओ, और ब्रजवासियों को सबको आनंद प्रदान करो, ये हम चाहते हैं। ये राधा रानी का मन का भावना है। तुम्हार चरण मोर ब्रजपुर घरे उदय करे यदि तबे वंचपुरे। भागवत श्लोकार तो विचार करिया, रूप गोसाई श्लोक केला लोक बुझाइया। चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक बता रहे उसके अनुरूप श्लोक उन्होंने ललित माधव में किया। जाते लीलारस परिमूलित गार्वन्या प्रीता धन्याक्षो निगल चतुरता माधुर्य माधुरी भी तत्रस्माभि चटुलपशुभि भावमुग्धंतराभि संवीतस्तम कलयोदनलास विहारम। उन्होंने अनुरूप इस श्लोक का अनुरूप भी अपना ललित माधव में श्लोक किया था रूप गोस्वामी। एक श्लोक मिलने से उसके अनुरूप श्लोक करने में पटु है रूप गोस्वामी। कहाँ का श्लोक उसके अनुरूप श्लोक बना, पैरेलल श्लोक। हमको पैरेलल ढूंढना बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता। पैरेलल एग्जाम्पल देने से ही कथा कथा की जैसा होता, नहीं तो कथा विरस बन जाती। कहाँ क्या हुआ था उसका पैरेलल कहाँ है वो देने से कथा के लिंक बनता। हमको शास्त्र में ढूंढना पड़ता, भागवतम के कहाँ, गीता में कहाँ पर, चेतन चरिता में कहाँ पर, उपनिषद में कहाँ पर, आगम में कहाँ पर, निगम में कहाँ पर, और ढूंढ के मिलने से हमको संगत रहकर बात करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी खुद से तैयार कर लिया, क्योंकि वो साक्षात शास्त्र का अवतार ही है।
तो वे करें कि हे कृष्ण, तेरा जो लीला रस गंध विस्तारी वन समूह द्वारा व्याप्त, माथुर मंडली का माधुर्य द्वारा परिवृत एवं भाव द्वारा मुग्ध मन गोपीगण जो हमसे परिसेवित धन्य वृंदावन भूमि विलास कर रही है। वंशीवदन, तुम हमारा साथ मिलित होकर उस लीला में विहार करो। आहुस्ते नलिना पदारविंदम जोगेश्वर रद्विचिंत मगाध बोधे। तो उसमें वे कहते कि हम जोगेश्वर क्या करते हैं, आपके ध्यान करके संसार सागर से उत्तीर्ण होते हैं, और संसार सागर में डूबा हो जो गृहस्थ है आपकी चरणावृत्ति पकड़कर उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमको उत्तीर्ण होने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी उत्तीर्ण है, लेकिन आपको हमको आनंद नहीं मिल रहा क्योंकि आपके बिना हमारा संसार ही नहीं, आपके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। जगत के लोग भगवान से कुछ काम चाहते हैं, ये लोग भगवान से कुछ काम नहीं चाहते, गोपिया भगवान को ही चाहते। इसलिए कहते हैं क्या, आपको लेकर हमारा संसार है, आप अगर दया करो वृंदावन में, वृंदावन का ऊपर ये हम नहीं चाहते, आप वृंदावन में आ जाओ, वृंदावन में हम साक्षात आपको सेवा करेंगे। इसलिए कहते हैं क्या, हे कृष्ण, तेरा जो लीला रस गंध विस्तारी वन समूह द्वारा व्याप्त, कौन सा वृंदावन, मातुर मंडली का माधुर्य द्वारा परिवृत एवं भाव द्वारा मुग्ध मन गोपीगण, मातुर मंडली का माधुर्य द्वारा परिवृत वृंदावन, और वहाँ का मधुर भाव द्वारा मुग्ध मन गोपीगण जो हमारा कर्तव्य परिसेवित धन्य वृंदावन भूमि में विलास कर रहे हैं। इस वृंदावन का सेवा हम कर रहे हैं, हम द्वारा प्रवेशित वृंदावन है, इस वृंदावन में आ जाओ। वृंदावन का जो माधुर्य और कहाँ भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर अपना काम के लिए नहीं, वृंदावन का माधुर्य भगवान को दिलाना चाहते, और सबका लोग भगवान से अपना काम कराना चाहते, ये डिफरेंस है। ब्रजवासी वो है, भगवान को वृंदावन के माधुर्य में आनंदित कराना चाहते, और सब जगह सारा दुनिया का लोग भगवान से अपना काम करके आनंदित होना चाहते, ये डिफरेंस है। ब्रज का माधुर्य ये है, ब्रज का सेवा ये है, इसलिए जो है रागानुगा भक्ति ब्रज में ही है और कहाँ पे नहीं, रागात्मिका और रागानुगा। तो ब्रज में रागात्मिका और रागानुगा क्या चीज़ है, भगवान को आनंद देने के लिए हमारा सारा जीवन समर्पित है। और दूसरा जगह के भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा द्वारा अपना भी काम हो जाए, क्योंकि द्वारका के भक्तों का, द्वारका के महिषियों का भी भाव यह है कि समर्था रति, समर्था नहीं, समंजस रति। और जो ये थी दुर्भगा जिसको कहा जाता, कुब्जा, कुब्जा का रति था साधारणी, साधारणी समंजसा, और समर्था रति, समर्थ रति है गोपियों का। समंजस रति में हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को सुख मिल जाए, भगवान से हमको भी सुख मिल जाए, ये है द्वारका का। और कुब्जा का क्या है, भगवान से हमारा सुख मिल रहा है इसलिए भगवान तुम रहो यहाँ पर, तो भगवान को कोई क्या मिल रहा है तो सोचे नहीं, भगवान से हमको अच्छा मिल रहा है, भगवान से हमको अच्छा आनंद मिल रहा है, भगवान इतना सुंदर है, इसलिए भगवान तुम हमारा घर में आ जाओ, हमारे घर में रहो, भगवान तो मेरा काम है। तो उनकी रति था साधारण रति, इसलिए सुखदेव ने कहा था दुर्भगा कुब्जा, दुर्भगा के वो कुब्जा ने साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, श्री कृष्ण का प्रसाद प्राप्त कर लिया, कृपा प्राप्त कर लिया। दुर्भागा क्यों है, भगवान का सेवा नहीं चाह, बोले भगवान मेरा घर रहो, अपने को अच्छा लगता, एक वीर गृह जा मनता तुम्हें हो सके, तुमको चाहता, लेकिन तुम चाहता मतलब क्या, भगवान की सेवा देने के लिए, भगवान का आनंद के लिए चाहना तो ठीक है, भगवान से चाहते हैं नहीं, भगवान को चाहते, भगवान को क्यों चाहते, अपना काम के लिए नहीं, वो भी नहीं, भगवान को चाहते अपना सेवा द्वारा भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, ये है गोपियों का। वहाँ पर गोपियों का अपना सुख का कोई कामना नहीं है, भगवान चाहते इतना सेवा करे तुमको क्या मिलना, क्या होना, तो गोपियाँ कहते हैं हमको एक चीज़ होना, क्या, आप ज़्यादा सुखी बनो। बोलते कैसा कामना है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते, अपने कुछ कामना नहीं है, दुनिया के लोग अपने लिए कुछ कामना तो रहता,
ज़्यादा नहीं, कुछ कम भी रहता, ठीक बात, कुछ भी नहीं। असली सेवा वादरतांग पुनष्टमा मदर्शनान मर्मतांग करोत्वा यथा तथा विदातलम पटो। भक्ति ये चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए, तृप्ति के लिए आत्मत्याग, स्वार्थ त्याग। कोई थोड़ा लवलेश स्वार्थ का भावना रहता हो तो व्रत प्रेम नहीं रहता, दिक्कत बन जाती। तो यहाँ पर क्या, हे रूप महाप्रभु देखी जगन्नाथ, सुभद्रा सहित देखे वंशी नाई हाथे। आप वृंदावन में आ जाओ और वृंदावन में विलास करो। जाते भगवान को सुख देना चाहते, ये जानते भगवान को वृंदावन में जितना सुख मिला था मथुरा में नहीं मिल रहा है, द्वारका में नहीं मिल रहा है, वैकुंठ में मिलेगा ही नहीं, और दिल्ली में है ही नहीं। केवल वृंदावन में सुख मिल रहा है, इसलिए भगवान का सुख के लिए बुला रहे, अपना सुख के लिए। भगवान ने जैसे बताया था, गोपीगण मैं जा रहा हूँ और मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा जाकर कंस इत्यादि असुरों को मारकर कुछ दिन में फिर आ जाऊँ। तो ये बात गोपियों ने विश्वास कर लिया, क्योंकि भगवान ने सत्यव्रत है, भगवान तो कुछ झूठ बोलने वाला नहीं है। भगवान कब आएगा ये नहीं बताया, 4 दिन हो सकता है, 40 दिन हो सकता है, अलग बात है। लेकिन भगवान छोड़कर जाते ही नहीं, वृंदावन परित्यज्य पदमे न गच्छामि, वो तो जाते ही नहीं भगवान। और भगवान ने जैसे बताया था मैं जाऊँगा आऊँगा, इसलिए गोपीगण रोज अलंकार कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, पीना नहीं पी रहे, सब उपवास, रसोई नहीं कर रहे। कौन को गए बोलकर भावना में दुख से। नंद के घर में बोले रसोई नहीं हुआ। जब उद्धव आया था तब रसोई किया था उद्धव को खीर तैयार करने के लिए। चूल्हा में मकड़ी जाल फंसा है, जाल बसा है। आग लगने से मकड़ी का जाल कहाँ से बसा? पक्षीगण नहीं खा रहे और गाय का बछड़े नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे? भगवान श्री कृष्ण की विरुद्ध भावना। तो रोज अलंकार करते, बोले क्या बात है, भगवान ने कहा था हम आ जाएंगे बोलकर, अगर हठात आ जाए तो हमको देखकर दुखी हो जाएगा, उसको दुख नहीं मिलना। हमारा दीन दशा देखकर दुखित हो जाए तो श्री कृष्ण का दुख मिल जाए तो हमारा प्राण कैसा रहेगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुखी बन जाए, इसलिए हम अलंकार करके रहना, तो जब भी आ सकते। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, मिलिट्री का जैसा। आज मिलिट्री भी प्रिपेयर्ड कि नहीं पता नहीं, गोरे गिरने के बाद प्रिपेयर होते हैं लोग, इतना तैयार है। तो भक्ति ये चीज़